बच्चों, I am Pooja and today in this video let's solve this class 10th maths basic sample paper together. So right now we are on question number 11th and we already have finished question 1 to question 10th in the previous video. So if you want to see the previous video you can go in on my channel. And also, if you like how I teach and explain each and every question, so do subscribe my channel. So let's start the video. So in question 11th, in the figure given below, radius r of the circle which touches the sides of the triangle is. अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है? आपको रेडियस फाइंड करना है. ठीक है, रेडियस आप टू वेज से फाइंड कर सकते हैं. देखिए, सबसे पहले आप चेक करिए, ये एंगल सी ऑलरेडी 90 डिग्रीज है. ठीक है, दिस इज 90 डिग्रीज. ये भी ऑलरेडी 90 डिग्री होगा. क्यों? ये सेंटर है एंड ये क्या है? दिस इज टेंजेंट. तो सर्कल का जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्रीज होता है. सिमिलरली ये भी 90 डिग्रीज है. अब अगर तीन एंगल 90 डिग्रीज हैं तो ऑब्वियसली फोर्थ एंगल भी 90 डिग्री होगा. ठीक है, तो एक तरह से ये क्या बन गया है? ये एक स्क्वायर बन गया है जिसमें ये जो ई सी है वो भी आर होगा और सी डी भी आर होगी. अब आपको पूरी ए सी आपको 24 सेंटीमीटर दी हुई है. ई सी अगर आर है तो ए ई हमारा क्या हो जाएगा? 24 माइनस आर. ठीक है, ऐसे ही जो ए एफ है, ए एफ किसके इक्वल होगी? ए ई के इक्वल होगी. ठीक है, क्योंकि जो हमारी थ्योरम है 10.2 वो हमें क्या बताती है? जो टेंजेंट्स होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से जो जोड़ते हैं सर्कल पे. ठीक है, दोनों टेंजेंट्स क्या होते हैं? इक्वल लेंथ के होते हैं. तो ये दोनों इक्वल लेंथ के हो गए. तो दिस इज ऑल्सो 24 माइनस आर. अब ये पूरी साइड आपको 25 सेंटीमीटर दी हुई है. तो हमारा बी एफ कितना बचता है? देखिए, पूरे 25 में से आप ए एफ माइनस कर दीजिए, 24 माइनस आर माइनस कर दीजिए. तो कितना बचेगा? 25 माइनस 24 प्लस आर मीन्स 1 प्लस आर. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस आर. सिमिलरली बी डी भी हमारी 1 प्लस आर हो जाएगी. और यहाँ से हमारे पास जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है. वैसे अगर आप बी सी को देखें तो 1 प्लस आर है इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो ये हो गया 2r इक्वल टू 6 एंड इधर से आपके पास r की वैल्यू आ गई 3. एक तो ये मेथड है. एक और मेथड है इस क्वेश्चन को करने का. देखिए क्या, सबसे पहले आप चेक करिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, राइट एंगल्ड एट सी. तो जो इसका एरिया है वो कितना हो जाएगा? एरिया विल बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ बेस इनटू हाइट. ठीक है, बेस कितना है? 7 एंड हाइट कितनी है? 24. चेक करिए, देखिए, बेस बी सी है 7 सेंटीमीटर, हाइट ए सी है. ठीक है, तो ये तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे हो गया. सेकंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का वे, ये आपका दूसरा मेथड है. ठीक है, ये आपका डायग्राम था. आर, ये आर, ये आर. ठीक है, ये 7 था, ये 24 एंड ये 25. तो अब आप क्या करेंगे? थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एक ट्राइंगल बन जाता है आपका. ये एक ट्राइंगल बन गया. ठीक है, इसमें ये 90 डिग्रीज है तो इसका एंगल कितना हो जाएगा? इसका एरिया कितना हो जाएगा? मान लीजिए एरिया 1 है. एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 कितना? हाफ बेस कितना है? 25 इंटू आर. ऐसे ही आप अगर सेकंड ट्राइंगल को देखें, मान लीजिए अब आपने इसको ज्वाइन कर दिया, एक ट्राइंगल ये बन गया. ये एरिया 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 कितना हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट. बेस इज 24 एंड हाइट इज आर.
सिमिलरली तीसरा ट्राइंगल ये येलो शेड वाला, ठीक है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ, ये मान लीजिए A3 है, तो A3 इज हाफ बेस, बेस इज 7 इंटू हाइट इज R। इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड करके आप किसके इक्वल रखेंगे, पूरे ट्राइंगल के एरिया के इक्वल, इसके इक्वल, ठीक है। तो रखते हैं, चलिए। तो हाफ ये पूरा ट्राइंगल का एरिया है, इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। इस पूरी इक्वेशन में से आप हाफ हर जगह से कट कर सकते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 7 × 24 इक्वल टू, R कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, 25 + 24 + 7। जब आप ऐड करेंगे इसको तो देखिए कितना आ जाएगा, 56। तो R इक्वल टू 7 × 24 अपॉन 56। तो 7 8 × 56 एंड 8 3 × 24, तो R आ गया 3 सेंटीमीटर। तो देखिए दोनों मेथड से, है ना, इधर से भी 3 सेंटीमीटर आया। तो हमारा आंसर क्या है, A। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आपको अगर फर्स्ट मेथड समझ में आया, दिस इज द फर्स्ट मेथड, तो आप फर्स्ट मेथड से करिए। अगर आपको सेकंड मेथड आया, ये सेकंड मेथड है हमारा, तो आप सेकंड मेथड से करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू यूनिटी। देखिए sin² x प्लस cos² x, ये तो 1 होता है। सेकेंड इक्वेशन आइडेंटिटी क्या होती है, 1 + cot² x इक्वल टू cosec²x, तो ये भी इक्वल टू 1 है। सॉरी, इधर देखिए, ये तो हमारा cosec² x माइनस cot²x 1 होता है, तो ये हमारा -1 है, ये हमारा 1 है। और अगर आप इसको देखें तो ये हो जाएगा 10x × 1/10x। कॉट एक्स को आप क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 10x लिखते हैं ना, ये भी 1 है। तो हमारा बी ऑप्शन है जो कि यूनिटी के इक्वल नहीं है, -1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। अब 13, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक टेबल दे रखी है, द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कौन सी है, ऑब्वियसली मिड वाली, ठीक है। सो दिस इज द मीडियन क्लास। अपर लिमिट क्या है इसकी, 10 to 15 है। दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट। सो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। अपर लिमिट क्या है, 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बी दिस। अब आपको ऑलरेडी पता है कि 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड +2 मीन, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो ए और बी की वैल्यू आई, दिस इज ए एंड ये बी है, तो ए हमारा है 3 एंड बी इज 2। हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, 2b + 3a, 2 × 2 + 3 × 3 मीन्स 4 + 9 दैट इज 13। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट Q द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल। अब देखिए एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट Q है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेट्स से दिस इज द टेंजेंट, तो यहाँ तक का जो पॉइंट है, मान लीजिए ये P पॉइंट है, ये 12 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, लेट्स से दिस इज O सेंटर, इसका डिस्टेंस Q से, दिस इज 13 सेंटीमीटर। एंड OP क्या है, रेडियस, आपको रेडियस फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली आपको पता है ये 90 डिग्रीज है ना। रेडियस एंड टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्रीज होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी √13² - 12², दैट इज 169 - 144, जो कि √2
√25 होता है, और इसका आंसर आ गया बी। ठीक है। अभी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 डिग्रीज के सामने की जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कुछ भी ले लीजिए, परपेंडिकुलर मान लीजिए आर स्क्वायर है, आर है परपेंडिकुलर, बेस क्या है 12 का स्क्वायर। तो इससे हमारे पास आर स्क्वायर कितना आ गया? 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। आर कितना आ गया? ये रहा आर। ठीक है, हमने डायरेक्ट कर दिया था, लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आया तो ये फर्स्ट स्टेप से भी मैंने कर दिया आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सो इन द फिगर पी ए टेंजेंट है, देखिए पी ए क्या है? ये टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्किल ऑफ सेंटर ओ, डायमीटर इज ए बी। ये डायमीटर है। पी ओ बी जो एक्सटर्नल एंगल है वो 115 है। मेजर ऑफ दिस इज एंगल, एंगल ए पी ओ मीन्स ये एंगल निकालना है। अब देखिए, मान लीजिए ये ट्राइंगल है हमारा, और ये एक्सटर्नल एंगल है, जैसे ये 115 दिया हुआ है, किसके इक्वल होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के, है ना। इसको छोड़ के बाकी के दो एंगल को छोड़ के, मीन्स इसको छोड़ के बाकी के दो एंगल्स का सम है ये। ठीक है। अब आपको पता है ये टेंजेंट है एंड दिस इज रेडियस। रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्रीज होता है। तो आप क्या करेंगे? एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, मीन्स 90 डिग्री प्लस मान लीजिए ये एक्स है प्लस एक्स। तो हमारा जो एक्स मीन्स ए पी ओ एंगल जो है वो कितना हो गया? 115 माइनस 90, दैट इज 25। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 17 है, द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 3:4। मान लीजिए सर्कमफ्रेंस 1 अपॉन सर्कमफ्रेंस 2 आपको 3/4 दिया हुआ है। सर्कमफ्रेंस होता क्या है? 2πr मीन्स 2πr1 अपॉन 2πr2। सर्कल 2 का रेडियस r2 है, सर्कल 1 का रेडियस r1 है, तो ऐसे करके। तो 2π से 2π कट गया, यहाँ पे r1 अपॉन r2 का रेशियो आ गया 3/4। अब आपको पूछा है रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो a1 अपॉन a2 का पूछा है। एरिया कितना होता है? πr²। फर्स्ट सर्किल है तो r1 का स्क्वायर, यहाँ पे r2 का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, तो ये हो गया r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। अब हमें r1 अपॉन r2 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, 3/4 का होल स्क्वायर मीन्स 9/16। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एन इवेंट इज मोस्ट अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज। अब आपको कोई इवेंट ही नहीं पता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अनलाइकली है, वो हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबसे कम वाली प्रोबेबिलिटी। इन सब में सबसे कम क्या है? ए। ठीक है। तो ऐसे करके आपको फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। तो आपको ऑलरेडी इतने क्वेश्चंस करते आ रहे हो आप, असर्शन और रीजन के जो आपको ABCD जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है क्या क्या होते हैं। तो हम असर्शन एंड रीजन डायरेक्ट करते हैं। तो असर्शन है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ऑब्वियसली ये तो होता है, अगर एक ट्राइंगल है और ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, इससे जो लाइन जुड़ी हुई है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ठीक है। तो असर्शन तो हमारा ट्रू है। अब रीजन देखते हैं। इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब ये भी सेम यही कह रहा है ना।
एक्चुअल में यही लाइन है कि अगर कोई लाइन, मान लीजिए ये लाइन है, ये डिवाइड कर रही है टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इन दोनों साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो वो क्या होगी, वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दोनों के दोनों ट्रू हैं। और जो आर है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, सो हमारा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। तो टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, पॉसिबल आउटकम्स आर, अब आपको पता है दो कॉइन्स अगर टॉस होंगे तो क्या क्या आउटकम्स होंगे, तो देखिए हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल एंड टेल हेड, सॉरी टेल हेड, ये चार पॉसिबिलिटीज होती हैं, आउटकम्स होते हैं। अब इनके पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, देखिए टू हेड्स, ठीक है, दो हेड है, वन हेड एंड वन टेल, ठीक है, टू टेल्स, तीन ही है, ये तो गलत है। इवेंट गिवन इन assertion आर नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है, हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, इनके हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स इज नॉट 1/3, इट्स 1/4, क्योंकि इन्होंने एक ऑप्शन एक आउटकम तो दिया ही नहीं। ठीक है, तो assertion ए क्या है, दिस इज फॉल्स, ये ऑलरेडी फॉल्स है, तो ऑलरेडी हमारा आंसर तो आ चुका है। देखिए पहले दो तो नहीं हो सकते क्योंकि इसमें assertion क्या है, ट्रू है, ये भी नहीं हो सकता, assertion ट्रू है, तो assertion ए इज फॉल्स, ये ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास, है ना, तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं रीजन को बिना पढ़े। ठीक है, तो हमारा ये ऑलरेडी हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन रीजन फिर भी अगर पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर ऑलवेज इक्वल, या ये दिस इज ट्रू, रीजन तो ट्रू है, लेकिन हमारा जो असर्शन है वो ऑलरेडी फॉल्स आ चुका है। सो यस, बूम, इट्स सॉल्व्ड, ऑलरेडी हम 10 क्वेश्चंस और सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, so save this video for revision and hit the subscribe button for more such videos. So that's all for today. So in the next video we will again continue this basic sample paper. Okay, so thank you.